नित्यानंद राय को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है तो नीतीश कुमार के साथ फिर से जा सकते हैं। मीडिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में संतुष्ट नहीं है, एनडीए में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के गले लग सकते हैं। ये सुनते ही भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय दौरे दौरे उपेंद्र कुशवाहा के आवास एम स्टैंड रोड पर जाते हैं और वहां पर करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद जब नित्यानंद राय बात करके बाहर निकलते हैं तो नित्यानंद राय जो है ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काफी अनुभवी नेता है और इनका जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा से हमारी रिश्ता तब से है जब से उपेंद्र कुशवाहा या फिर हम राजनीति में नहीं हुआ करते थे, उससे पहले का हमारा रिश्ता है। तो हम निजी तौर पर इनसे मिलने आए हैं और हम लोग जो है वो मिल करके साथ में बैठ के चाय पिए हैं, लेकिन बंद कमरे में जो है नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा की जो बातचीत होती है उस बातचीत को लेकर के दोनों नेता जो है वह कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो अनुभव है बिहार की राजनीति में वह एनडीए को इस बार काफी मददगार साबित होगा और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी भी जो है वह बहुत मजबूत हिस्सा है एनडीए के लिए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बारी आती है। फिर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इस पर बाद में बातचीत होगी, बाद में चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से अब नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है तो जदयू अब लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर ही नहीं बचा है। जदयू के अंदर एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है और पार्टी के कई नेता और सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। इससे पहले नित्यानंद राय भी ये बात कह चुके हैं कि जदयू में जो है वो बहुत बड़ा टूट होने वाला है। ललन सिंह हो चाहे विजेंद्र यादव हो, ये सभी लोग तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। बाकी और कई ऐसे नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कोई पहली दफा नहीं कही है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें पहले भी कह चुका है और साथ ही साथ अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इस बात का दावा कर रहे हैं कि जदयू में बड़ा टूट होने वाली है और उसमें से कई नेता जो है वह उनके संपर्क में हैं। पिछले कुछ दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि ये उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जदयू में चले जाएंगे। अब ये बात कहाँ से उठी? तो ये बात वहाँ से उठी कि दोनों पार्टी के नेताओं की अंदर अंदर बातचीत होती रहती है और पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो लोग तो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन और भी तमाम जो नेता हैं वह लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि फिर से हम लोग जो है एक हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं और हमारा और नीतीश कुमार का रिश्ता कोई निजी दिक्कत वाला रिश्ता नहीं है, हमारे रिश्तों में कोई ऐसा खटास नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बड़े भाई महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ चले आए। महागठबंधन में नीतीश कुमार को घुटन महसूस हो रही है। दूसरी तरफ मीडिया में ये भी खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है वह राजद के साथ जाकर के कुछ अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राजद के दबाव में जो है उनको फैसला लेना पड़ रहा है क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में अब उतना दम नहीं बच गया है। बाकी जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति में जो है वह उलटफेर होने की भी चर्चा अभी से ही शुरू होने लगी है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो चर्चा है वो काफ़ी आम हो गई है। यहीं दूसरी तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को जो है वो पूरी तरीके से सफाया कर देंगे बिहार में। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय ये कह रहे हैं कि इस बार जदयू तो कोई फैक्टर है ही नहीं बिहार में। जो पूरा का पूरा जो 40 का 40 सीट है लोकसभा में वो सब एनडीए ही जीतेगी। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।